नमस्कार बच्चों। आज हम सब पढ़ें कक्षा 6 की हिंदी भाषा सेतु का चैप्टर 18 यानी पाठ 18 बूढ़ा कुत्ता, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित एक रेखा चित्र है। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने मनुष्य की संवेदनहीनता और कृतज्ञता पर प्रकाश डाला है, यानी मनुष्य कितना प्रेम और दया से हीन हो गया है इसके विषय में, तथा कितना कृतज्ञ हो गया है, अर्थात उपकार को न मानने वाला हो गया है, कितना स्वार्थी हो गया है, इसी पर लेखक ने प्रकाश डाला है। कितना कृतज्ञ है मनुष्य, यानी मनुष्य कितना स्वार्थी है। स्वस्थ पशुओं से काम तो लेता है किंतु उनके बुढ़ापे और रुग्णता से घृणा करता है। यानी एक मनुष्य स्वस्थ पशु जब रहते हैं तो उनसे काम लेता है, लेकिन जैसे ही वो पशु बूढ़े हो जाते हैं या बीमार हो जाते हैं वह उससे घृणा करने लगता है, नफरत करने लगता है। आगे कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं, पशुओं के छोटे छोटे बच्चे जब प्यार के लायक होते हैं तो हम उनके साथ खेलते हैं, जवान होने पर काम लेते हैं और बुढ़ापे की जर्जरता और छीड़ता देखकर हम उन्हें भगा देते हैं। यानी जब तक वो काम करने लायक रहते हैं हम उनसे काम लेते हैं, जब तक वो हम खेलने लायक रहते हैं हमारे साथ हम उनके साथ खेलते हैं, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तब हम उन्हें अपने पास से भगा देते हैं। सभी पालतू पशुओं की दशा लगभग एक जैसी है। लेखक बताते हैं कि पालतू पशु कोई भी हो, सबकी दशा एक जैसी ही है, यानी सबके साथ यही व्यवहार होता है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमारा ध्यान इन अमानुषिक प्रवृत्तियों की ओर आकृष्ट किया है। यानी लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमारा ध्यान इन अमानुषिक का अर्थ होता है मनुष्यों के द्वारा न किए जाने योग्य प्रवृत्तियों यानी आदतों, यानी मनुष्यों के द्वारा न किए जाने योग्य आदतों की ओर आकृष्ट किया है, यानी आकर्षित किया है, खींचा है। पशु भी प्यार और सेवा के अधिकारी हैं, इसलिए कि हम उनके बगैर अधूरे हैं। पशु जो होते हैं वह भी हमारे प्रेम और लगाव के अधिकारी हैं, प्रेम और सेवा के अधिकारी हैं, क्योंकि हम उनके बगैर अधूरे हैं। यदि पशु हमारे आसपास नहीं रहेंगे, पशु पक्षी नहीं रहेंगे, तो उनके बिना हमारा काम रुक जाएगा। बहुत सारा काम ऐसा होता है जो हमारा पशु करते हैं, जैसे हमें दूध गाय भैंस वगैरह से मिलता है, जैसे हमें जो हमारे सामान बनते हैं, चप्पल जूते वगैरह चमड़े के बनते हैं, ये भी पशुओं से ही प्राप्त होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जिसके लिए पशुओं पर ही निर्भर हैं, तो पशु के बिना हम अधूरे हैं। इसलिए हमें उनसे प्यार और सेवा उनकी दोनों करनी चाहिए। पशु पक्षी पेड़ पौधे नदियाँ और झीलें सब हमारे लिए हैं, सबकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। यानी चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे नदियाँ हो, झीलों हो, ये सब हमारे लिए हैं। यानी प्रकृति ने इन सब को हमारे लिए बनाया है, इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारा भी दायित्व है कि हम इनकी सुरक्षा करें। ठीक है, तो अब पाठ शुरू करते हैं। बार बार दुत्कारे जाने, झड़ुआए जाने पर भी जब यह कुत्ता बरामदे के बाहर अगले पैर खड़े कर और अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठकर धीरे धीरे पूंछ हिलाता हुआ करुण सजल नेत्रों से मेरी ओर देखने लगता है तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। लेखक कहता है कि जब यह कुत्ता, चाहे इसको बार बार कितना भी मारा जाए, डांटा जाए, इसके बाद भी जब यह अपने पिछले भाग को जमीन से सटाकर बैठ करके धीरे धीरे अपनी पूंछ हिलाता है और अपने करुण सजल नेत्रों से, यानी दया से भरे हुए, जल से भरे हुए नेत्रों से, दया भाव से जब हमारी ओर देखता है, मेरी ओर देखने लगता है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। लेखक ऐसा कहते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि बूढ़ा हो गया है यह, यानी यह कुत्ता बूढ़ा हो गया है। समूची देह में खौरा लग गया है, यानी पूरे शरीर में, देह का अर्थ होता है शरीर। खौरा एक प्रकार का रोग होता है जिससे इनके शरीर में खुजली होने लगती है कुत्तों के, और ये उसको खुजला खुजला के पूरे बदन में, पूरे शरीर में घाव कर लेते हैं, जिसे अपने ही पंजों से खरोद खरोद कर इसने सारे बदन में घाव कर लिया है। यानी उस खौरे को इसने, कुत्ते ने खरोद खरोद कर अपने हाथ से खुजला खुजला करके पूरे बदन में घाव कर लिया है। इसका पेट भी खराब हो गया है, आसपास गंदा करता रहता है। यानी अब बुढ़ापा है कुत्ते का, इसलिए उसका पेट भी खराब चल रहा है, तो हर तरफ गंदगी फैलाता रहता है। शरीर से बदबू निकलती रहती है, यानी दुर्गंध आती रहती है। बदबू का अर्थ होता है दुर्गंध। ऐसी कि उबकाई आ जाए, उबकाई का अर्थ होता है कि उल्टी, यानी ऐसी बदबू निकलती है कि किसी को भी उल्टी आ जाए। फिर भला इसे कौन बरामदे में चढ़ने दे, घर में आने दे। अब लेखक कह रहे हैं कि जब इसकी ऐसी स्थिति है तो भला बताइए कोई इसको अपने घर में क्यों आने देगा। अर्थात हर कोई अब इससे बचना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि यह घर में आए।
ज्यों ही वह इस ओर बढ़ा कि हर मुंह से दुत्कार फटकार बरसने लगती है। यानी जैसे ही वो बरामदे की ओर बढ़ता है, हर कोई उसको दुत्कारने फटकारने लगता है, तो भी यह नहीं मानता। फिर तो इस पर झाड़ू से, छड़ी से, खड़ाओं से, जूतों से भी मार पड़ने लगती है। यानी जब बार बार दुत्कारने पर भी नहीं हटता, तब तो इस जिसके हाथ में जो कुछ आता है उसी से इसकी पिटाई होने लगती है। मार खाने पर भी यह तब तक मुड़ने का नाम नहीं लेता जब तक कि चोट असह्य नहीं हो जाती। यानी जब तक सहनीय रहती है तब तक तो सहता है, जब सहने योग्य नहीं रह जाती है तब यह हटता है। तब कूं कूं करता यह बरामदे के नीचे तो उतर जाता है, किंतु वहां से भागने का नाम नहीं लेता। यानी असहनीय दर्द होने पर बरामदे से नीचे सिर्फ उतरता है, वहां से हटता नहीं है। यह बैठ जाता है और लगता है टुकुर टुकुर मेरा मुंह देखने। यानी टुकुर टुकुर ऐसे आशा भरी नजरों से, टुकुर टुकुर का अर्थ होता है आशा भरी नजरों से, तो वह आशा भरी नजरों से लेखक की ओर देखने लगता है। एक मित्र ने कहा, कुचला खिला दीजिए, मर जाएगा। एक बंदूकधारी मित्र बोले, 50 पैसे भी बर्बाद न होंगे, गोली से उड़ा देता हूँ। सोचता हूँ इसकी इस बुरी गत से मौत अच्छी होगी, किंतु चाहकर भी कभी मुंह से हाँ नहीं निकाल पाता। यानी लेखक कहता है कि जो इसकी स्थिति है और जिस प्रकार लोग इसके साथ नफरत का व्यवहार करते हैं, कोई इसको प्यार नहीं कर रहा है, इससे मन करता है कि इसकी इस बुरी गत से तो अच्छा यही होगा कि इसको मौत मिल जाए, लेकिन चाह करके भी मैं इसके लिए हाँ नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से हमारे घर में है यह। इसका जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, इसका बचपन भी कहाँ बीता इसकी भी खबर नहीं। एक दिन गर्मी की दोपहरिया में एक मोटा ताजा पिल्ला मेरे घर में न जाने कब घुस आया और खाट के नीचे लेट गया। वह थका था, गर्मी से परेशान। खाट के नीचे की ठंडी जमीन उसे सुखद लगी, यानी सुख देने वाली लगी। वह चुपचाप लेटा हुआ जोरों से हाँफ रहा था। मैं खाट पर चैत की दोपहरिया की झपकी ले रहा था। लेखक बता रहे हैं ऐसी स्थिति थी उस समय जब वह कुत्ता उनके घर पे आया हुआ था। यानी कुत्ता जब आया था तो क्या स्थिति थी, इसी का वर्णन लेखक इन लाइनों में कर रहे हैं। एक समान ताल से निकलने वाली हाँफने की आवाज से मेरी आंखें खुली। इधर उधर देखा, कुछ नहीं। खाट के नीचे देखा तो सबसे पहली नजर इसकी चमकती आंखों पर पड़ी। उस दिन भी इसकी आंखों में ऐसी ही सजलता और करुणा पाई थी। लेखक कहता है कि मैंने देखा कि नीचे से हाँफने की कहीं से आवाज आ रही थी, तो जब लेखक इधर उधर देखता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता। जब वो अपने खाट के नीचे देखता है तो उसे यह कुत्ता दिखाई देता है, जिसकी आंखों में तब भी यानी आंसू भरे हुए थे और करुणा की दृष्टि से, दया की दृष्टि से वह लेखक की ओर देख रहा था। इसका शरीर धूल धूसरित था, यानी धूल से सना हुआ था। धूल धूसरित का अर्थ होता है धूल से सना हुआ, यानी उसके शरीर में धूल और मिट्टी लगी हुई थी। इसके बदन पर दांत के कई दाग थे, यानी कई निशान थे। दाग का अर्थ है निशान, यानी दांत के कई निशान से, जिनसे ताजा खून टपक रहा था यानी बह रहा था, निकल रहा था। अतु अतु कहकर बुलाया। इसकी करुण आंखें आनंद से चमक उठी। आनंद से यानी खुशी से। जैसे ही लेखक ने उसे अतु अतु कहकर के बुलाया तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी, किंतु बेचारे की हिम्मत नहीं हुई कि बाहर आए। मैं जाकर थोड़ा दही भात ले आया और खाट के नीचे ही रख दिया। उसे खाकर फिर वह लेट गया। मैं भी खाट पर सो गया। लेखक बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ। जब शाम को नींद टूटी और मैं गांव की ओर निकला तो देखा यह मेरे पीछे पीछे लगा है। अपनी अधिकार सीमा के अंदर एक अपरिचित को देखकर गांव के कुत्ते भौंकने लगे। अपरिचित को यानी अनजान कुत्ते को देखकर गांव के बाकी जो कुत्ते थे वो उस पर भौंकने लगते हैं। एक दो इसकी ओर टूटे भी, यानी एक दो इस पर टूट भी पड़े, काटने के लिए दौड़े भी। जब वे टूटते यह मेरे पांव के बीच आ जाता। मैं उन्हें दुत्कार देता यानी डांट देता, किंतु धीरे धीरे इसने किस प्रकार उनसे दोस्ती गांठ ली, यानी दोस्ती बना ली। यह उनमें से एक हो गया। इसका वर्णन करके समय क्यों बर्बाद करूं, यानी अब इसी बात को बताना नहीं चाह रहा है लेखक बार बार कि उसने कैसे सबसे दोस्ती कर ली। अच्छा भोजन, घर भर का प्यार और सुरक्षा पाकर थोड़े ही दिनों में यह एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया। रोए चिकना गए, बदन के दाग मिट गए, यानी शरीर में जो दाग लगे थे, दांत के निशान थे, वो सब मिट गए। जिसे कभी सुरक्षा चाहिए थी वही मेरे घर आंगन का प्रहरी बन गया। प्रहरी का अर्थ होता है पहरेदार। आज वही लेखक के घर का पहरेदार बन गया था।
जो कुत्ते उस दिन इस पर भौंके थे उन्होंने भी उसे सरदार मान लिया। वह संकोचशील पिलपिला किशोर अब एक प्रगल्भ सबल युवक बन गया था। यानी जो बहुत कमजोर सा नाजुक सा बच्चा दिख रहा था उस दिन आया था, वह आज क्या बन गया था? एक बलयुक्त, एक नौजवान और बल से युक्त युवक बन गया था। यानी साहसी और बलवान युवक बन गया था। प्रगल्भ का अर्थ होता है साहसी, वह साहसी और बलवान, सबल का अर्थ होता है बल से युक्त, यानी बलवान युवक बन गया था। यानी एक अच्छा खासा कुत्ता बन गया था। गांव से दूर हटकर खेत में घर बनवा लिया। इतने पैसे कहाँ कि रात भर पहरा देने के लिए संतरी रख सकूं, और स्वयं कहाँ तक जागा जाए। भरोसा था तो इसी कुत्ते का। जो ही हमारी नींद लगी इसने घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू किया, और ज्यों ही दूरी पर किसी को देखा यह जरा सी आहट पाई कि लगा भौंकने। जब तुरंत नींद लगी हो, इसका भौंकना कितना बुरा लगता है। प्रायः बाहर इसे डांटने पर चुप हो जाता, नजदीक आकर बदन सूंघ जाता, जैसे इत्मीनान दिलाता, यानी जैसे आपको ढाढ़स बढ़ाता लेखक को कि जाइए आप निश्चिंत होकर, यानी बिना किसी चिंता के सो जाइए। किंतु फिर जरा सी खटपट हुई कि वही भौंकना। आप सोइए या न सोइए, यह कुत्ता ऐसा नहीं होने देगा कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। लेखक बताता है कि कुत्ता पास आकर के जब कोई भी आहट पाता तो आकर के हमको सजग करने लगता, भौंकने लगता था और बताने लगता था कि आप निश्चिंत रहिए, मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप निश्चिंत होकर के सोइए। और वह बताता है लेखक इसके बारे में कि चाहे आप सोएं या न सोएं, लेकिन यह इतना जागता रहता था, इतना जागरूक कुत्ता था कि हो ही नहीं सकता था कि आपके घर में कोई चोरी हो जाए। आगे लेखक कहते हैं कि और इसके बावजूद, यानी इसके बावजूद जो एक बार चोरी हो गई तो क्या उसमें इस कुत्ते का कोई कसूर है, यानी कोई दोष है। कसूर का अर्थ होता है दोष, कोई दोष है। हमारे घर में एक शादी होने वाली थी, दिन रात धूम रही, रात में बड़ी देर तक गांव की स्त्रियां आती जाती रहीं। जब घर के लोग सो गए तो ऐसे सोए कि जैसे घोड़े बेचकर सोए हों, और यह कुत्ता घर के सामने आकर गला फाड़ फाड़ कर भौंकता रहा। यानी कुत्ता घर के सामने आकर के भौंकता रहा, परंतु लोग ऐसे सो रहे थे कि उनको पता ही नहीं चला कि कुत्ता भौंक रहा है। अचानक रानी की नींद टूटी और वे अपने कमरे से बाहर हुई तो कुत्ता घर के पीछे की ओर भौंकता हुआ दौड़ा। उन्हें कुछ संदेह हुआ, वे लोगों को जगाने लगी, शोर करने लगी। जब रोशनी की गई, देखा गया घर में सेंध है। सेंध यानी घर में छेद कर दिया गया था, दीवार को काट दिया गया था। कुछ चीजें चली गई हैं, किंतु इस कुत्ते ने ही बचा लिया, नहीं तो उस दिन सर्वनाश ही हो गया होता। यानी इस कुत्ते ने ही बचा लिया भौंक भौंक के, अन्यथा उस रात क्या होता कि सर्वनाश ही हो जाता, अर्थात सब कुछ चला जाता। यानी शादी के दिनों में जो सामान इकट्ठे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे होते हैं, तो वही लेखक कह रहा है कि अगर कुत्ता नहीं होता तो बहुत सारा बर्बाद हो जाता, सब कुछ शायद लूटने वाले लेके चले जाते, चोर लेके चले जाते। दिन में देखा चोरों ने कई बार कुत्ते पर आक्रमण किया था यानी हमला किया था। एक बरछा तो ऐसा लगा था कि कहीं यह कतरिया न गया होता। बरछा यानी एक जो टिंगारी वगैरह होती है, कुल्हाड़ी होती है, वह ऐसा लगा था कि यह कतरिया न गया होता, यानी कट न गया होता तो कोई भी असंभव की बात नहीं थी। तो उस दिन इसका वारा न्यारा ही हो गया होता, यानी उस दिन ही शायद इस कुत्ते का आखिरी दिन हो गया होता, ऐसा लेखक कह रहे हैं। यह कुत्ता थोड़े ही दिनों में जान गया था कि यद्यपि घर का मालिक मैं हूँ, किंतु यहाँ तो राज्य जहांगीर का नहीं, नूरजहां का है। अतः रानी के प्रति सदा ही इसकी अधिक प्रीति और भक्ति रही। यानी वह रानी को ज़्यादा प्रेम किया करता था, लेखक की पत्नी को ज़्यादा प्रेम किया करता था। जब रानी पालकी पर अपने मैके गई, यह उनकी पालकी के साथ साथ उनके मैके तक गया, और जब तक वह वहाँ रही सदा उनके पलंग के नीचे सोता रहा। मैके से उन्हें मैं कार पर ले आया। हमने चाहा इसे कार पर बिठा लें, किंतु ज्यों ही कार खुली यह घबराकर नीचे कूद गया। लेखक कहता है कि कुत्ता जितना मेरे प्रति वफादार था उससे कहीं ज़्यादा मेरी पत्नी के प्रति वफादार था, और उनके साथ वह उनके मायके भी चला गया था, उनके साथ वहाँ रहता था। और जब हम आ रहे थे तो हमने सोचा इसको भी कार में ले चलें, तो यह कूद गया, कार में नहीं आया। अब क्या करें, उसे छोड़ना न चाहते थे, हार कर कार पर हम चले आए, यह ताकीद करके कि सामान के साथ जो बैलगाड़ी आ रही है
उसके साथ ही इसे भेज दिया जाए। ताकीद करके यानी बता करके यह चले आए कि जो सामान के साथ बैलगाड़ी जो आ रही है उसी के साथ इसको भेज दीजिएगा। दूसरे दिन घर पर हम इसकी प्रतीक्षा में थे, प्रतीक्षा में यानी इंतजार में थे कि यह झट से सामने आ खड़ा हुआ। अरे यह क्या, सारा शरीर धूल धूसरित है, शरीर में कितने जख्म हैं। लगता है ज्यों ही हमारी कार आंखों से ओझल हुई यह बैलगाड़ी की प्रतीक्षा किए बगैर वहां से निकला और रास्ते भर अपनी बिरादरी के यानी बाकी जो कुत्ते थे उनके लोगों से लड़ता झगड़ता, उनके अनेक व्यूहों को अभिमन्यु सा चीरता, रात में कहीं थोड़ा विश्राम कर भोर होते ही यह हमारे यहाँ पहुँच गया। रानी ने इसे नहलवाया, इसके जख्मों पर मरहम लगवाया और फिर यह अपनी ड्यूटी पर डट गया। यानी लेखक जैसे ही वहाँ से अपनी पत्नी के साथ चला, पीछे से कुत्ता भी वहाँ से निकल दिया। रास्ते में इसको बहुत सारे कुत्ते मिले होंगे जिसने इसे जख्म दिया, घाव दिए यानी काटे ओटे होंगे, और वह रात में कहीं थोड़ा सा विश्राम किया। सुबह सारे कुत्तों के झुंड से लड़ता झगड़ता किसी प्रकार से अभिमन्यु की तरह, जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ करके बाहर निकल रहा था, ठीक उसी प्रकार वह भी अपने जितने बाकी बिरादरी के कुत्ते थे उन सब से लड़ता झगड़ता किसी प्रकार से लेखक के घर आ गया। और यहाँ जब उन लेखक की पत्नी ने उसको नहलवाया धुलवाया, उसके मलहों पर जख्म लगाया, तब जाके वह अपनी ड्यूटी पर वापस से डट गया यानी अपने कार्य पर डट गया। आगे लेखक पूछते हैं कि आप ही बताइए, ऐसे स्वामी भक्त कर्तव्य पारायण साहसी जीव के साथ क्या यही व्यवहार करना उचित है जो हमारे मित्र बताते हैं? स्वामी भक्त यानी स्वामी को प्रेम करने वाला, अपने मालिक को प्रेम करने वाला, कर्तव्य पारायण यानी कर्तव्य का पालन करने वाला, साहसी ऐसे जीव को क्या वही व्यवहार इसके साथ करना चाहिए जो मित्रों ने कहा कि इसको कुचिला खिला दीजिए या इसको गोली मार दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। किंतु जब जब इसे इस रूप में देखता हूँ चित्त उद्विग्न हो जाता है। चित्त यानी मन, लेखक का मन उद्विग्न हो जाता है यानी परेशान हो जाता है। लेखक कहता है कि किंतु मैं इसको जब जब इसकी ऐसी हालत में देखता हूँ तो मेरा मन बहुत परेशान हो जाता है। इसकी हालत देखकर नहीं, संसार की हालत पर और कुछ अपना भविष्य सोचकर भी, यानी कुछ इसकी हालत पे, सिर्फ कुत्ते की हालत पे ही लेखक परेशान नहीं है, लेखक संसार की हालत पर भी परेशान है, अपनी हालत पर भी परेशान है कि भविष्य में हम इंसानों का भी क्या होने वाला है। यह कमबख्त बुढ़ापा क्या चीज़ है, यह क्यों शरीर से शक्ति छीन लेता है, जर्जर छीड़ बना डालता है यानी बूढ़ा और कमज़ोर बना डालता है। जीवों का अंत इतना बुरा क्यों होता है, यानी कोई भी जीव हो, चाहे वो मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, उनका बुढ़ापा इस प्रकार जो आ जाता है उससे उनका अंत जो होता है वो कितना बेकार होता है, कितना दर्दनाक होता है। यही लेखक कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। बचपन का दुलार यानी बचपन में कोई भी हो, चाहे वो इंसानों का बच्चा हो, कुत्ते का हो, पशु पक्षी कोई भी हो, लोग कितना प्यार करते हैं, और जवानी का प्यार, और इसके बाद बुढ़ापे की यह दुत्कार फटकार, यानी बुढ़ापे में इंसानों को भी दुत्कार मिलती है, फटकार मिलती है, डांट फटकार मिलती है, पशु पक्षियों के साथ भी वही व्यवहार होता है। सारी शक्ति खोकर, सारा सम्मान खोकर, तिल तिल गल गल कर मरना, विधाता यह तुम्हारा कैसा विधान है। लेखक विधाता से यानी परमात्मा से पूछता है, ईश्वर से पूछता है, क्या परमात्मा तुम्हारी यह कैसी बनावट है, क्या विधान है, यानी क्या नियम है, क्या बनाया है आपने यह, कि जीवन में जब हम बच्चे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, जीव जंतु मनुष्य इत्यादि कुछ भी हो, उसको लोग दुलार करते हैं, जब वह जवान होता है तो लोग उसे प्रेम करते हैं, और बुढ़ापे में उसको डांटने फटकारने लगते हैं। उसकी शक्ति जब छीण हो जाती है, कम हो जाती है, तो लोग उसका सम्मान भी नहीं करते, और वह तिल तिल परेशान होकर के गल गल कर मरता है, यानी रो रो करके किसी तरह से अपना समय काटता है। तो है परमात्मा तुमने ऐसा क्यों किया, इस प्रकार का नियम क्यों बनाया है, यानी किसी जीव को इतना परेशान करके, इतनी समस्याओं का सामना करके उसे मोक्ष क्यों देते हैं। आप चाहते, ऐसा नियम बनाते कि इंसान कभी बूढ़ा ही ना होता, पशु पक्षी कोई बूढ़े ही ना होते, अपने हाथ पैर पे चलते और फिर यहाँ से उनका उद्धार हो जाता, तो कितना अच्छा होता, ऐसा लेखक कहना चाह रहे हैं। ठीक है, आशा है कि यह पाठ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें, शब्दार्थ को यहाँ से नोट करें। आगे है अभ्यास प्रश्न, बोध और विचार, बहुविकल्पी प्रश्न, सही विकल्प चुने। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पाठ में किस अवस्था की ओर संकेत किया गया है, तो उत्तर है बुढ़ापे की ओर, इसलिए ग ऑप्शन आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, इस पाठ के द्वारा लेखक क्या कहना चाहता है,
तो लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक कहना चाहता है कि मनुष्य और पशु दोनों को वृक्षावस्था में सम्मान देना चाहिए, दोनों की वृद्धावस्था में उचित देखरेख करनी चाहिए, जिसने सुख में साथ दिया दुख में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उपरोक्त सभी, तो उत्तर है उपरोक्त सभी, इसलिए घ ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वह कुत्ता लेखक के यहाँ किस अवस्था में आया था? तो लेखक के यहाँ कुत्ता जब आया था तो वह बच्चा था, तो शैशव अवस्था में आया था, इसलिए घ ऑप्शन सही है। चौथा प्रश्न है, जब कुत्ता लेखक के घर आया तो किस हालत में था? तो जब लेखक के घर कुत्ता आया था तो वह घायल था और थका हुआ था, यानी दोनों था, घायल और थका दोनों था, इसलिए घ ऑप्शन सही होगा, क और ख दोनों। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, लेखक के घर में कब चोरी हो गई थी? तो चोरी कब हो गई थी? जब उसके घर एक शादी थी, यानी लेखक के घर पर जब शादी थी तब चोरी हो गई थी, इसलिए ग ऑप्शन सही है। ठीक है, आशा है कि यह पाठ तथा इसका यहाँ तक का अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह वीडियो बड़ा हो गया है, इसलिए इसको यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे का अभ्यास कार्य लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न एवं भाषा बोधन के प्रश्नों को हम अगली वीडियो में हल करेंगे। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।